प्रिय दोस्तों, आपको कमांडर सुधीर का एक बार फिर से नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही गहन मुद्दा, जो चर्चा का विषय काफ़ी टीवी चैनल्स पे रहता है, उसको आपके लिए डिस्कशन कर रहा हूँ। और स्पेशली मैं कर रहा हूँ अपने यूथ के लिए। ये है कि राजनीति में हम क्या खोजते हैं, राजनीति में हम क्यों आते हैं, और राजनीति परिप्रेक्ष्य में लोगों की आस्था क्या है, लोगों की सोच क्या है, कुछ लोग क्या करना चाहते हैं, वो कितने उसमें सक्षम हैं, और आगे फ्यूचर में क्या ज़रूरत है, और यूथ इसको किस तरीके से देखता है। मेरी जो पिछले 5-6 साल की जो रिसर्च है इस क्षेत्र में, और युवाओं से जो मेरा इंटरेक्शन है, करीब 15 से 20 हज़ार युवा, वो डिफरेंट कैटेगरीज के और प्रोफेशन के सभी लोगों से बातचीत करने के बाद में, और एक गहन इस विषय पे अध्ययन करने के बाद में, शोध करने के बाद में, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ। और आज मैं इसकी शुरुआत जो है ना, एक एग्जाम्पल दे के करना चाहता हूँ। वो एग्जाम्पल है कि आप देखिए कि एक नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर बिहार से आते हैं। वो अपने आप को एक राजनीतिक कूटनीतिक बोलते हैं। वो अपने को एक राजनीतिक सलाहकार बताते हैं। वो अपने को एक राजनीतिक कंसल्टेंट बताते हैं। और इस तरीके से उनका जो एक साथ हुआ, जब 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए चुना गया बीजेपी द्वारा, तो उनका चुनाव किया गया बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए। और 1914 में हम सभी जानते हैं कि बीजेपी को एक बहुत बड़ी सपोर्ट 3 दशकों के बाद में एक जो है पूरी मेजॉरिटी की गवर्नमेंट मोदी जी के नेतृत्व में बनी। लेकिन क्या इसका श्रेय उनकी कूटनीतिक को जाता है या मोदी जी की लोकप्रियता को जाता है? आप बड़े गहन उससे देखिए कि ये एक तरीके से हो सकता है कि उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी सुझाई हों जो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लोग नॉर्मली पूर्णतः नहीं सोचते हैं, या उसमें जो है ना कुछ करेक्शंस दिए या कुछ सुझाव ऐसे दिए जिसकी वजह से उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकी। ये हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो श्रेय है वो एक उस व्यक्तित्व को जाता है, न कि सलाहकार या न कि किसी एक ऐसे कंसल्टेंट को कि वो जो भी सुझाए उसका एक करियर उस तरीके का है। लेकिन एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस चीज में करी हो कि वो समाज की सेवा क्या कर सके, उसका राजनीति का पर्पज, उसका राजनीति का उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैं समाज की कैसे सेवा कर सकता हूँ, मैं देश की कैसे सेवा कर सकता हूँ, और किस तरीके से देश को आगे ले जाया जा सकता है, और भारतीयों को किस तरीके से गरीबी से उबारा जा सकता है, और एक देश जो है ना वो सक्षम बन सके, सेल्फ रिलायंट बन सके, उसकी इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके। तो ये पूरा जो कैरियर का जो स्पैन है, और जिस आदमी ने, मैं बात कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने जिस तरीके से अपनी इस कैरियर की शुरुआत करी, किस तरीके से सामाजिक उसमें जुड़कर और फिर आरएसएस में पूरा योगदान करके नीचे से ऊपर आकर, और फिर किस तरीके से उन्होंने 4 बार जो है ना वो गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए, और जो उन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट का, विकास का काम करा, वो एक मॉडल बना। और बाद में जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने, तो किस तरीके से वो 7 साल में काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों को देखना होता है कि मैं क्यों इन दो चीज़ों को एक साथ ला रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो है ना टीवी में काफ़ी बार ये बहस, ये चर्चा और ये मुद्दा जो है ना डिस्कशन होता है कि प्रशांत किशोर ने किया, उसमें जीत हुई। फिर प्रशांत किशोर जो है ना वो बिहार में, वो शायद नीतीश कुमार के जो है ना वो सलाहकार थे,
उसमें उनकी कुछ सफलता मिली, लेकिन उसके बाद वो राहुल गांधी के साथ भी थे, यूपी के इलेक्शन में महागठबंधन के साथ थे, और 2019 में उनको कोई सफलता नहीं मिली। इसी तरीके से काफ़ी स्टेट में उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन लोग फिर एक एग्जाम्पल लेके आते हैं कि वो पंजाब के जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे लास्ट, वो उसमें कैप्टन अरविंदर सिंह के सलाहकार थे और उनको सफलता मिली। किसी ने कहा वो शायद उसमें झारखंड में भी और छत्तीसगढ़ में वो थे सलाहकार। अभी लास्ट में लोग एग्जाम्पल देते हैं कि वो सलाहकार थे ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल में, तो उनको सफलता वहाँ पर मिली। मैं कहता हूँ कि उनको सफलता मिल सकती है कि ये कोइंसिडेंस है कि यस वो कुछ चीज़ें ऐसी सुझाते हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट को करनी चाहिए। लेकिन यदि मैं पश्चिमी बंगाल को ही लूँ, वहाँ पर यदि मैं देखूँ जिस तरीके से नरसंहार हुआ है, जिस तरीके से वहाँ पे गुंडागर्दी हुई है, जिस तरीके से इलेक्शन के बाद भी वहाँ पर डेमोक्रेसी की कोई रेस्पेक्ट नहीं हुई है, क्या ये सलाह अच्छी थी? क्या इलेक्शन जीतना ही एक राजनीतिक का वो है? यस, इलेक्शन जीतना ही एक होता है मुद्दा, लेकिन समाज सेवा यदि जिसके अंदर नहीं है, क्या हम एक राजनीति सिर्फ सलाह देकर कि हमें लोगों से किस तरीके से वोट लिए जा सके, क्या ये एक सलाह काम कर सकती? ये सलाह काम नहीं कर सकती। तो मैं उसी चीज पर आकर कर रहा हूं कि यदि कोई सलाहकार एक गलत चीज के साथ में होता है, या एक सलाहकार आप एक ऐसे व्यक्ति को जीत में कोशिश कर रहा है और उसमें यदि वो 20% या 25% सफल भी होता है, तो उसका मुकाबला उसके साथ बिल्कुल नहीं हो सकता जो एक जन नेता, जो एक प्रधान सेवक के रूप में इस देश की सेवा कर रहा है, जो सभी को साथ लेकर सभी के विकास की बात कर रहा है, जिसने 7 सालों में इस देश की जो है ना हर क्षेत्र में जिस तरीके से तरक्की हुई है, 1.5 साल में पेंडेमिक के इफेक्ट के बावजूद भी जिस तरीके से रिकवरी मोड में हमारी इकोनॉमी आई है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और युवा से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप गिमिक्स में मत जाइए। आप ये मत सोचिए कि हमारा राजनीतिक करियर इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमें कंसल्टेंसी में पैसे मिले या हम जो है ना एक पैसा कमाएं। यदि आप एक रोल मॉडल आप राजनीतिक में ले जाना चाहते हो, तो आप नरेंद्र मोदी जी का आज के परिप्रेक्ष्य में पूर्णतः आप ले सकते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि जितने भी अच्छे अच्छे बिजनेस स्कूल हैं इंडिया के, या आईवी बिजनेस स्कूल इवन वर्ल्ड के हैं, उसमें लीडरशिप के ऊपर यदि पढ़ाया जाए कि किस तरीके से और भी लीडर्स वर्ल्ड में रहे हैं, वो भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, लेकिन एक लीडर ने जिस तरीके से सीख कर, जिस तरीके से अपनी लाइफ को बचपन से ही समाज सेवा में लगाकर, और जिस तरीके से उन्होंने अपना भारतवर्ष की जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा संस्कार हैं, जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, उन सबको सीख कर भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में और गांव लेवल, तालुका लेवल तक सारी चीज़ों को समझ के जिस तरीके से अपने आप को समर्पण किया है, ये एक समाज सेवा का भाव है। तो राजनीति आप जो देखते हैं, आप उसमें चकाचौंध मत होइए कि मैं मिनिस्टर बनूं, मिनिस्टर होके मेरे पास में दिल्ली में बड़ा बंगलो आएगा, मेरे पास बड़ी कार होगी, मेरे चारों तरफ सिक्योरिटी चलेगी, मेरे चारों तरफ वो लोग रहेंगे, बड़े बड़े लोग रहेंगे, और मैं इस तरीके से अपनी फैमिली का ये योगदान करूँगा, मैं ऐसे आगे करूँगा, मैं मेरे पास में ये सुविधाएं होंगी, मैं इस तरीके से बाहर ट्रैवल करूँगा। इन सब चीज़ों को बिल्कुल उनसे चकाचौंध नहीं हुई। युवाओं, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, ये 2 एग्जाम्पल मैंने इस तरीके से ली कि एक आदमी कंसल्टेंसी कर रहा है, एक आदमी बढ़ावा देना चाहता है, इस तरह की चीज़ें कर कर वहाँ पर वो पैसा चार्ज कर रहा है, और एक तरीके से वो उन लोगों के साथ में खड़ा होना चाहता है जो लोग इतने सालों से रहे हैं भारतवर्ष में और आगे वो नहीं हमारी प्रोग्रेस को बढ़ा पाए हैं। तो आप जरा रोल मॉडल उसको चुनिए जिस
में समाज सेवा का भाव है। यदि आप समाज सेवा का भाव, सर्विस ओरिएंटेड यदि नहीं होगे, आपको देखना है कि इस विश्व में सिर्फ आप ही नहीं हो कि आप अपने राइट्स के लिए लड़ें। डेफिनेटली आप अपने राइट्स के लिए लड़ें, आप अपनी फैमिली के लिए करें, लेकिन आपको यदि राजनीति में आना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, उसकी त्रुटियों को कैसे मैं दूर कर सकता हूँ, उनकी प्रॉब्लम को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। तो ये जो एक राजनीति का जो एक माहौल भारतवर्ष में बना हुआ है, मैं उसके बारे में बहुत ही सीरियस और खुले रूप से इन एग्जाम्पल को लेकर युवा के सामने रख रहा हूँ कि आप देखिए, आप राजनीति में आइए, पढ़े लिखे लोग और जल्दी आइए, अपने मॉडल लेकर आइए और आप देखिए कि किस तरीके से आप भारतवर्ष को ऊपर उठा सकते हैं, किस तरीके से आप योगदान दे सकते हैं, किस तरीके से एक गरीब के लिए आप अपने सॉल्यूशंस ला सकते हैं, कैसे गरीबी हमारे गांव में और मजदूर भाइयों के लिए, या जो लास्ट माइल पे हैं, जो अत्यंत ही गरीब हैं, उनको हम कैसे गरीबी से निकाल कर ऊपर ला सकते हैं, और इन चीज़ों के लिए हम देश में कैसे समर्पित होकर एक सेवा कर सकते हैं। यही हमारी राजनीतिक भावना होनी चाहिए। मैं समझता हूँ आपसे बातचीत कर कर आप में बहुत क्रोध है, आप में बहुत गुस्सा है अंदर ही अंदर, कि ऐसा क्यों नहीं होता हमारे भारतवर्ष में कि हम सभी लोग इतने सेंसिटिव बने, हमारे अंदर इतना कंपैशन बने, हम उसको गरीब को जो है ना अपने साथ लगाएं, अपने गले लगाएं। उसके लिए हम क्यों नहीं अपना ऐसा सेवा का भाव रखते हैं, चाहे हम बिजनेसमैन हो या बड़ी किसी सर्विस में हो, हम अपने देश की सेवा इस तरीके से करें कि हम सभी देशवासियों को सक्षम बनाने की कोशिश करें, उन्हें कम से कम जो मिनिमम ज़रूरत की चीज़ें हों उनको मिल सके, हमारा देश आगे बढ़ सके। यदि हम ऐसा भाव रखेंगे और यदि हम ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ हम अपनी सुविधाओं का ध्यान ना रखकर हम अपने देश की सुविधाओं का और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ध्यान रखेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे, तो मेरा यही सुझाव युवाओं से है कि आप राजनीति में मत आइए। लेकिन आज भारतवर्ष को युवा राजनीतिज्ञों की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़े लिखे लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और लीडरशिप को भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो 7 जुलाई को रीशफल ऑफ कैबिनेट किया है, जिस तरीके से उसमें उन्होंने युवाओं को, उसमें उन्होंने महिलाओं को, और उसमें यंग लोगों को, और उसमें पढ़े लिखे लोगों का जो मिश्रण किया है, वो बहुत ही इसी रास्ते पे आगे चलने वाला है। तो आप बड़े गंभीर तरीके से सोचिए कि आपको किस तरीके का राजनीतिक बनना है। कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ प्राप्त करते हो, यदि आप डेडिकेटेड होकर एक सर्विस में होते, तो उसके साथ में सुविधाएं आती हैं। मैं तो यहाँ तक जाऊँगा कि आप सुविधाओं के बारे में मत सोचिए, आप सोचिए कि आपका योगदान जो है वो आपसे बाहर निकलकर किस तरीके से वो समाज की सेवा में लग सकता है, लोगों के लिए लग सकता है। क्योंकि हमारा लक्ष्य इस धरती के ऊपर और हमारे इस जीवन काल में यही होना चाहिए कि हम कितने प्यार से, कितने कंपैशन से हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, हम उनको साथ लेकर चल सकते हैं, और किस तरीके से जो क्रूतियाँ हैं, जो हमारे देश में जो सारी चीज़ें, जो जैसे करप्शन है या और बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें ख़त्म करना है, उन चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देना है। पॉपुलेशन कंट्रोल है हमारा, और हमें जैसे मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना है, हमें नई शोध करनी है, इनोवेशन करने हैं, ज़्यादा पेटेंट करने हैं। स्टार्टअप में हम ऑलरेडी स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे नंबर पर हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी और भी आ गई। तो वंस अगेन राजनीति में एक सोच है कि हम किस तरीके से जीत में रहें और किस तरीके से हम एक पावर पोजीशन में रहें। लेकिन एक दूसरी सोच है जो नरेंद्र मोदी ने इस देश को दी है
कि हम किस तरीके से समाज सेवा के भाव से समर्पित होकर हम हर एक आदमी की सेवा कर सकते हैं। ये मेरा इतना ही आपके समक्ष, भारत के युवा के समक्ष ये बात रखनी थी। और यदि आप मेरे YouTube चैनल को या इसको लाइक करते हैं तो आप मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब करिए, पल्स बीट ऑफ इंडिया। धन्यवाद।